चलिए ईथर्स, ईथर्स का नोमेनक्लेचर हुआ था. नाउ प्रिपरेशन मेथड्स, मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर. प्रिपरेशन मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड्स फॉर ईथर. इसमें से दो रिपीट होने वाले हैं, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा, पूरा नए लोगों का लॉस नहीं होगा. लेकिन जिसका ऑलरेडी हो चुका है अल्कोहल्स, फिनॉल्स, अल्कोहल्स और उसके पहले हेलोअल्केन, हेलोरिन्स, दो मेथड रिपीट होने वाले हैं, एक मेथड नया रहेगा. तो जो रिपीट होने वाले पहले मैं बता देता हूं, जो हम हेलोअल्केन्स में पढ़ चुके हैं. फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, याद आया कुछ? विलियमसन, विलियमसन्स मेथड या विलियमसन्स रिएक्शन. विलियमसन नेम होता है, जैसे अपने पास भी होते हैं ना, इब्ने फला रहता ना नाम. हाँ, वैसे वहाँ यूरोपियंस में भी होता था विलियमसन. विलियम का बेटा नहीं होता उसका मतलब, ठीक है. ये लक़ब रहता था विलियमसन, जॉनसन, पता है ना आपको? जैसे हाँ, जैसे नाम होता है ना, तो वैसे जैसे अरबी में भी होते ना, इब्ने खुल्दून, सुने नाम आपने? इब्ने तीमिया, है ना? तीमिया, इब्ने तीमिया बहुत बड़े आलिम गुजरे, मुहद्दिस, जिनको शेखुल हदीस कहा जाता है. हदीसों के सबसे बड़े इल्म वाले थे. तो तीमिया उनके वालिद का नाम था, इब्ने तीमिया, तीमिया के बेटे, वालिद के नाम से मशहूर हुए. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पर विलियमसन रिएक्शन, वैसे ही नेम होते हैं, तो नेम है साइंटिस्ट का ये. ठीक है, चलो. अल्कोहल से बना सकते हैं हम, ये हमने कहाँ पढ़ा है? हेलो अल्केन्स. देखते ही आप पहचान लेंगे. आप लेते हैं RX यानी अल्काइल हलाइड प्लस सोडियम अल्क ऑक्साइड. कुछ याद आया? सोडियम अल्क ऑक्साइड यहां से जाएगा X, यहां से जाएगा Na, क्या बनाएगा? NaX. रिमेनिंग पार्ट ROR, मतलब कौन? ईथर. इसको हमने हेलो अल्केन्स में कौन सी कैटेगरी में पढ़ा था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ऐसे आपके सिलेबस में 6 रिएक्शन है, मैंने बताया था हेलो अल्केन्स में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले. और वो सबके सब किसको फॉलो करते हैं? SN2 मैकेनिज्म. और अपने को पता है, हमने SN2 मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ा है. अब जो न्यू स्टूडेंट्स है, क्या करने का? यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाने का. प्लेलिस्ट में जाने के बाद SN2 रिएक्शन पूरा डिटेल दिया हुआ है, SN1 एंड SN2. उसको अच्छे से जाकर आप देखो, कुछ डाउट रहा तो आकर पूछो. ठीक है, ओके. SN2 रिएक्शन, ये इसका मतलब है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और इसमें हमने देखे अल्काइल हैलाइड. बेस्ट अल्काइल हैलाइड क्या होता है इसमें रिएक्शन के लिए? प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्चरी. इसका एग्जांपल देखा था हमने कि मिथाइल आयोडाइड अगर आपने लिया, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स में भी किसका अच्छा रिएक्शन होता है? आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड. ये आपको याद रखना है. और प्राइमरी में भी जो सबसे छोटा रहेगा बहुत अच्छी रिएक्शन देगा. तो प्राइमरी में सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप कौन है? मिथाइल. तो इसलिए मिथाइल लिया. और हैलाइड्स में सबसे ज्यादा किसकी रिएक्टिविटी है? आयोडाइड. जिसका निगेटिविटी कम होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना. ठीक है, इसलिए सबसे बेस्ट यहां पर जो है मिथाइल आयोडाइड काम करता है इस रिएक्शन के अंदर. रिएक्शन सिंपल है, आप लेते हैं मिथाइल आयोडाइड प्लस सोडियम मिथॉक्साइड. ये कौन है? मिथाइल आयोडाइड. नए लोग अब धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे आपको. यानी आइडोमीथेन बोल सकते हैं इसको, आइडोमीथेन. रिएक्शन सिंपल, यहां से जाएगा Na, यहां से जाएगा I, क्या बनाएगा? सोडियम आयोडाइड. CH3OCH3 मतलब डाई मिथाइल ईथर. क्या बना है? डाई मिथाइल ईथर. अभी सुबह में हमने नोमेनक्लेचर देखा, मिथॉक्सीमीथेन बोल सकते हैं इसको. चलो, ये एग्जाम्पल नंबर 1. चलो, आपकी खातिर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2. CH3CH2 Br. CH3CH2ONA.
ये कौन है? इथाइल। 2 कार्बन वाला कौन होता है? इथाइल ब्रोमाइड। और ये कौन है? सोडियम। 2 कार्बन वाला है इथॉक्साइड। अरे भाई 1 कार्बन वाला मिथॉक्साइड तो 2 कार्बन वाला इथॉक्साइड होगा ना। रिएक्शन सेम। इधर देखो, इधर से Na, इधर से Br, क्या बनाएगा? NaBr। रिमेनिंग पार्ट जोड़ दो, CH3 CH2O, CH2 CH3, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। कुछ मुश्किल? ये SN2 को फॉलो करता है। SN2 में रिएक्शन अपने को पता है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है, और ये न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करता है? बैक साइड। याद है ना? SN2 में बैक साइड अटैक होता है, इसलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का होना जरूरी है। अगर आपने गलती से टर्शरी ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 3 जरा ध्यान से देखो। अगर आपने अल्काइल हैलाइड ले लिया टर्शरी, क्या लिया आपने? CH3 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 Br। इस कार्बन का नेचर क्या है? टर्शरी। जो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट होता है क्या बोलते हैं उसको? जो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट होता है कौन होता है? उनको धक्का दो। तो ये टर्शरी कार्बन है। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो क्या कहेंगे आप इसको? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और आपने यहां पर लिया सोडियम इथॉक्साइड। क्या लिया आपने? अपने को पता है ये पॉजिटिव पार्ट और ये निगेटिव पार्ट। ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता है, निगेटिव निगेटिव रिपल्शन। निगेटिव पार्ट बैक से भी अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि पीछे कौन है? बल्कि ग्रुप, बिग ग्रुप्स है ना मिथाइल, वो उसको आने नहीं देंगे बैक साइड से, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं इसको? स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब जो बिग ग्रुप रहते हैं, बड़े ग्रुप रहते हैं, वो अटैक नहीं करने देते रिएजेंट को, जिससे ये बेचारा रुकेगा तो नहीं। आप बोलेंगे SN1 रिएक्शन करेंगे अपन। SN1 में क्या होता है पता है आपको? पहले Br चला जाता है, बाद में या निगेटिव पार्ट अटैक करता है। लेकिन ऐसा कब होता है? जब न्यूक्लियोफाइल वीक रहा तो। लेकिन सोडियम अल्को ऑक्साइड में, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना सोडियम अल्को ऑक्साइड, तो इसमें ये जो अल्को ऑक्साइड है ना, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। कौन है ये? क्यों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि हाईली निगेटिव हाईली पॉजिटिव, इसीलिए सेपरेट हो जाते हैं, जिससे ये बहुत निगेटिवली चार्ज, डेंस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इजीली अटैक करता है, इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। मैं इसके ऊपर एक आपको लेक्चर लूंगा, बताऊंगा वैसे। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये बोलता भैया अपने से सेकंड स्टेप का इंतजार नहीं हो सकता, जो होना अभी होना। क्या बोलता हो? लेकिन ये अल्फा कार्बन पे अटैक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इधर से Br रिपेल कर रहा है, इधर से CH3 रिपेल कर रहे हैं। तो ये बोलता है भाई अटैक तो अभी छूंगा, इसलिए अल्फा पे चांस नहीं मिला, तो कहां जाता है ये? बीटा कार्बन। अल्फा को जो लगा है बीटा, ये जाकर बीटा पे से एक हाइड्रोजन निकाल लेता है, और क्या बन जाता है? CH3 CH2OH। H लेकर चला गया इथॉक्साइड, और ये Br और ये Na क्या बनाएगा? NaBr। तो इसने लॉस किया इधर से Br, और इधर से लॉस हुआ H, तो बचा क्या? CH3 CH3 CH2। इधर से गया Br, इधर से गया H, बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड, आइसोब्यूटिलीन। क्या बनेगा? इसलिए टर्शरी वाला लिया तो एलिमिनेशन हो जाएगा। अरे भाई तुम अकेले में मुस्कुराओ, बाद में तुम्हारा खून बढ़ाओ अच्छे से, लेकिन अभी इधर ध्यान से देखो, तुम्हारी आदत गई नहीं अब तक पुरानी 11 की। हाँ, जो लोग सदा मुस्कुराते रहते हैं ना, उनके लिए रिसेप्शन पे बहुत अच्छी जॉब रहती है। वहाँ कस्टमर आएगी, मुस्कुराना पड़ता। हाँ, जो ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके लिए अच्छा है। मुस्कुराना, खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ऐसा रहे तो लोग डरते। बराबर है कि नहीं? कब आदमी ने कब सरकिंगा या रॉड निकाल के मार दिया समझ में नहीं आता। ठीक, इधर देखो सब लोग। हाँ, इसलिए टर्शरी का ईथर नहीं बन सकता, अल्कीन बन गया। क्या बना?
तो आप बोलेंगे लेकिन यार टर्चरी का ईथर नहीं बन सकता, लेकिन अपने को तो बनाने का है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं बन सकता है, उसके लिए करना पड़ता है जुगाड़। क्या करना पड़ता है? मैनिपुलेशन। साइंटिस्ट बोलते हैं टर्चरी हैलाइड लिया तो उस पर अटैक करना मुश्किल है, बैक साइड से भी नहीं होता, फ्रंट से भी नहीं होता। तो साइंटिस्ट बोले ठीक है, टर्चरी का ये नहीं हो सकता, लेकिन टर्चरी ईथर बन सकता है। कैसे? एक काम करो ना, इसको टर्चरी लो और इसको प्राइमरी लो, तो हो सकता है ना। इनको तो बोलते हैं साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? इसको ले लो प्राइमरी, जैसे CH3 CH2 Br। कौन है ये? इथाइल ब्रोमाइड। और यहां पर लो टर्चरी सोडियम ब्यूटोऑक्साइड, सोडियम टर्चरी। समझा? ये देखो, इसका नाम है सोडियम टर्चरी ब्यूटोऑक्साइड। कौन है ये? सोडियम टर्चरी ब्यूटोऑक्साइड। अब ये न्यूक्लियोफाइल है टर्चरी, इसको तो प्रॉब्लम नहीं है ना अटैक करने के लिए। तो यहां टर्चरी ग्रुप नहीं है, तो ये आसानी से बैक साइड अटैक कर सकता है। Br और Na जाएगा, बोलो बोलो क्या बनाएगा? NaBr। और बचा क्या? ये ग्रुप आकर इससे कनेक्ट हो जाएगा, CH3 CH3 CH3O CH2 CH3 इथाइल टर्चरी ब्यूटाइल ईथर, जिसको आप अल्फाबेटिकली बोलना चाहे तो टर्चरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। हो गया काम अपना। तो आप टर्चरी ईथर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी लेना पड़ेगा और जो रिएजेंट है उसको टर्चरी लेना पड़ेगा। समझा? अरे समझा क्या? अरे बोले ना, कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। एग्जाम्पल नंबर 4। ये था पहला मेथड ईथर बनाने के लिए, विलियमसन रिएक्शन। इस पर कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया, सीटी में आया, नीट में आया, बहुत बार आया। मेथड नंबर 2, सेकेंड मेथड, अगेन फ्रॉम अल्कोहल, अगेन फ्रॉम अल्कोहल। लेकिन यहां क्या करने वाले हैं हम? इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। क्या करने वाले हैं हम? इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन का मतलब है कि दो अल्कोहल में से अपने को वाटर निकालना है, और ये भी अपन पढ़ चुके हैं, याद आ जाएगा देखते ही। सी जनरल रिएक्शन, ROH ROH H2SO4 413 केल्विन। अपन ने पढ़े अगर अल्कोहल को 443 केल्विन पर हीट करे तो अल्कीन बनता है, मतलब इधर से OH इधर से H जाकर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। लेकिन अगर 413 रहा तो ईथर बनता है, याद रखो। दो अल्कोहल आएंगे, देगा नहीं एग्जाम में, आपने इस पे से पहचानना है कि वहां दो अल्कोहल है, 413 से पहचानना। तो क्या होगा यहां पर से? इधर से जाएगा H, इधर से जाएगा OH, ROR बन गया इधर, और कौन गया? H2O। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। अगर आप लेते हैं इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, और आप लेते हैं यहां पर H+, जिसका मतलब क्या होता है? H2SO4। टेम्परेचर लेते हैं 413 केल्विन। आपको दो मॉलिक्यूल नहीं देगा अल्कोहल का, आपको समझना है कि 413 है मतलब दो है। अरे बोलो ना। तो वहां पर दो है, कंसीडर करने का। नहीं भी दिखा तो इधर से जाएगा H, इधर से जाएगा OH, H2O चला गया, CH3 CH2O CH2 CH3, नाम बोलो, डाई इथाइल ईथर। क्या बना है? डाई इथाइल ईथर प्लस H2O। अगर इसी रिएक्शन को ऐसा लिखकर आता है H+ एंड H2 443 से लेकर 453 केल्विन टेम्परेचर तक, तो इसमें क्या होता है अलग से ही बता देता हूं मैं। सेम अल्कोहल लेंगे लेकिन एक ही मॉलिक्यूल आएगा। कितना आएगा? एक, मतलब एक मोल बताना है इसको। यहां से जाएगा OH अल्फा पे से, और बीटा पे से कौन जाएगा? H। तो इधर से H गया, इधर से OH, क्या क्या बचा? अल्कीन।
ये तो हमने विथ मैकेनिज्म पढ़े ना, याद है क्या आपको? तो टेम्परेचर याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कब ईथर बनेगा, कब अल्कीन बनेगा। समझा? समझा क्या? अच्छा हुआ उसने जल्दी से सांस ले लिया, मैं तो यस नीचे एम्बुलेंस लाना पड़ती थी अपने को। हाँ, कंट्रोल कंट्रोल जाहिद। हाँ। आप उनके वालिद से मिलेंगे ना, आप बोलेंगे नहीं माशाल्लाह इतने शरीफ इंसान है वो एकदम। हाँ हाँ, बराबर है कि नहीं? अरे हाँ बोल रहे हो, ठीक है, खैर जाने दो। तो नहीं, अपन मजाक कर रहे हैं ऐसा। हाँ हाँ, तो ये आवाज ऊपर से थी। पक्का? ठीक है, ओके ओके, फिर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इधर देखो सब लोग। हाँ चलो, नहीं ऊपर गले के ऊपर बोल रहा मैं, हलाक हलाक में ऊपर से आवाज निकालेंगे, ठीक है? आप लोग चलने दो, इधर आ जाओ, ठीक है? कचरा हो जाता है ऐसा क्यों? इसलिए बोलते हैं ऐसी हरकतें नहीं करना। देखो यार, पकड़ लिया उन्होंने, बराबर है कि नहीं है? तो वाकई में आप उनके वालिद से मिलेंगे। आप बोलेंगे नहीं इनका बच्चा नहीं है ये। अरे मुहावरतन बोलते ना ऐसा अपन, वालिद इतने नेक परहेजगार और बच्चा ऐसा बोले तो ऐसा, तो ऐसी हरकतें नहीं करना। चलो इधर देखो। हाँ नहीं नहीं, मजाक कर रहा मैं, मजाक। हाँ चलो, सब लोग जाग रहे हैं, ये समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। तो ये हम ऑलरेडी डिटेल में भी पढ़ चुके हैं अल्कोहल चैप्टर में, गेटिंग? ओके चलो, मेथड नंबर 3, थर्ड मेथड, अगेन फ्रॉम अल्कोहल। फिर अल्कोहल से बना रहे हैं हम, बट बाय द एक्शन ऑफ CH2N2। इसका नाम है डाइजोमीथेन। क्या नाम है इसका? डाई मीन्स दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, डाइजो मतलब दो नाइट्रोजन, और मीथेन CH2, मीथेन का डेरिवेटिव है इसलिए नाम दिया डाइजो मीथेन। समझा? डाइजो मीथेन। डाइजो इथेन नहीं होता है, डाइजो प्रोपेन नहीं होता है, मतलब फिक्स है कि ये एक कार्बन वाला ही यूज करना है। तो देखो होगा क्या, अल्कोहल कंपलसरी है, डाइजोमीथेन CH2N2, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ HbF4, इसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड या BF3 लेना पड़ेगा आपको, फ्लोरोबोरिक एसिड या बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। अरे याद रहेगा क्या? अरे याद रहेगा क्या? अब इधर कोई अटक गया। हाँ, होता एयर पकड़ लेते ऐसे कभी कभार, ऐसा गला खींचना, चट बोल के छोड़ना, बबल बाहर निकलता। ठीक है, खैर। तो ये है डाइजोमीथेन। ये कौन है? डाइजोमीथेन। याद रखने के लिए सिंपली इसको ऐसे याद रखने का, इधर देखो गुड्डू, इधर, ठीक है? याद रखने के लिए कैसे याद रखने का, ये H और CH2 क्या बनेगा? क्या बनेगा? N2 उड़ जाएगा, बना दो ROCH3। डाइजोमीथेन में कंपलसरी एक कार्बन है, मतलब कंपलसरी यहां पर मिथाइल आने वाला है, समझा? ये चेंज होते जाएगा R, ये डिपेंड करेगा जो अल्कोहल आप लेंगे वो R वहां पर आएगा, समझा? उनको धक्का दो, ये इधर बोर्ड के ऊपर। अरे समझा क्या? इसलिए आपको पता है शॉर्ट में इस ईथर को क्या बोलते हैं?
मिथाइल ईथर, क्या बोलते हैं इसको? अरे आप बोलेंगे दो अल्काइल होते हैं ना ईथर में तो, लेकिन इसमें एक कंपलसरी मिथाइल है, इसलिए इसको बोलते हैं मिथाइल ईथर। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, CH3 CH2 OH CH2 N2, सेम रिएजेंट, ये CH3 बनेगा, N2 उड़ जाएगा, बोलो CH3 CH2 OCH3 प्लस N2, गया। समझा? सिंपल, इतने ही 3 मेथड है प्रिपरेशन मेथड। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल, वेरी इजी। ओके, गेटिंग? नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अभी मैंने कुछ कमेंट्स किए, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था और बाजू वाला दिलासा दे रहा था, घबरा मत, मैं तेरे साथ है। तो मैं इसलिए जानबूझ के किया ये। टीचर को भी ऐसे हार्ड होता है जब आप उमर सर के लेक्चर में गड़बड़ करते हैं। बराबर है कि नहीं है? अरे बराबर है कि नहीं है? राइट है कि नहीं है? राइट है कि नहीं? अपन बातें करें तो होता है ना ऐसा इब्राहिम? अरे होता है कि नहीं? तो टीचर भी ऐसे डिस्टर्ब होता है जब आप कुछ कमेंट पास करते हैं, कुछ आवाज निकालते हैं, सीटी की आवाज निकालते हैं। मैं नहीं था उमर सर के लेक्चर में, तो मैं बोलता था आपकी नीचे से सीटी की आवाज बहुत आ रही है। तो क्यों आप लोग ऐसा करते हैं? मैं आपको ये रियलाइज कराने के लिए कुछ बोला, वरना मुझे किसी की इंसल्ट करना अच्छा नहीं लगता है। आप हर टीचर का रेस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे अपने वालिद का करते हैं, चाचा का करते हैं, मामा का करते हैं रेस्पेक्ट, वैसे सभी टीचर का रेस्पेक्ट करना चाहिए। वरना मुझे अच्छा नहीं दिखता बच्चों को ऐसा कुछ भी बोलना, समझे? हाँ, तीर निशाने पे लगा। तो समझे? और कहाँ है वो? यही नहीं आया आज, वो भी पूरा हिलते रहता है क्लास में, सब जगह सबका हक अदा करता हूँ, इससे भी बात करता है, इससे भी बात करता है, इससे भी बात करता हूँ। बराबर है कि नहीं है? तो ऐसा डिस्टर्ब नहीं करना क्लास में। सीखने के लिए आए, सीखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है? चलिए यहाँ पर स्टॉप करेंगे अपन।